प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जलवायु और मौसम के बीच अंतर के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम जलवायु को प्रभावित या नियंत्रित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, मुख्य जो कारक हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले: अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब व पवन तंत्र, महासागरीय धाराएं, समुद्र से दूरी और उच्चावच। जो ग्रीन कलर में दिए हुए हैं ये कारक हम आज पढ़ेंगे। बाकी के दो येलो कलर में जो है ये कारक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले अक्षांश के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में अच्छे से पढ़ा है। अक्षांश हमें धरातल पर उस स्थान की उत्तर से दक्षिण की स्थिति तथा देशांतर पूर्व से पश्चिम की स्थिति को दर्शाता है। चित्र में देखिए बच्चों, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश एक ही बात है। उसके बाद कर्क रेखा जो दानेदार लाइन दी हुई है 23 डिग्री 30 मिनट है। इसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ है। इसी तरह दक्षिण में मकर रेखा 23 डिग्री 30 मिनट पर। तो अक्षांश आप समझ गए होंगे, जो उत्तर से दक्षिण तक किसी स्थान की स्थिति को दर्शाते हैं। देखिए बच्चों, भूमध्य रेखा से उत्तर में हम उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। जैसे भारत की स्थिति देखेंगे तब अक्षांश के बारे में बताऊंगी। उसी तरह दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। प्यारे बच्चों, धरातल पर तापमान इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य की किरणें उस स्थान पर किस एंगल या कोण से गिर रही हैं। बच्चों, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत अर्थात 90 डिग्री के कोण से गिरती हैं। देखिए बच्चों, ये सूर्य है, मान लीजिए यहाँ सूर्य है और सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर गिर रही हैं। यह भूमध्य रेखा है, अभी हमने पढ़ी है। सूर्य की किरणें सीधी गिरने के कारण भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्र में तापमान अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, देखिए बच्चों ध्रुव यहाँ है, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तापमान घटता चला जाता है। कारण क्या है? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी होती चली गई हैं। आप देखिए, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। यही कारण है कि ध्रुवों पर बर्फ जम जाती है और तापमान भी कम होता है। एक सिंपल सा उदाहरण है बच्चों, अक्षांश बढ़ता है और तापमान गिरता है। अक्षांश के बारे में पढ़ा हमने। देखिए बच्चों, भारतीय जलवायु पढ़ रहे हैं हम, तो विश्व मानचित्र पर आप देखिए भारत की स्थिति कहाँ है। भूमध्य रेखा है यह, अभी हमने पढ़ी 0 डिग्री अक्षांश। भारत बच्चों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की भौगोलिक स्थिति है। बच्चों, उत्तरी अक्षांश है दोनों, क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत स्थित है। बच्चों, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच, ये 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा है बच्चों, के बीच का जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ऐसे ही दक्षिण में भी मकर रेखा तक यानी 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। इन अक्षांशों के बीच विश्व के जितने भी देश आते हैं वहां लगभग उष्ण कटिबंधीय जलवायु ही होगी। बच्चों, 23 डिग्री 30 मिनट से लगभग 40 डिग्री, क्योंकि 37 डिग्री पे तो भारत की स्थिति हमने पढ़ी है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। इसी स्थिति को भारत के मानचित्र पर समझते हैं बच्चों। हमने देखा भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण में है बच्चों। भारत 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट। तो 23 डिग्री 30 मिनट और 0 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है बच्चों वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और 23 डिग्री 30 मिनट से अगर हम ऊपर जाएं 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, हालांकि 37 डिग्री ही दिखा पाई हूं मैं आपको, इसे ऊपर मान लीजिए। 23 डिग्री 30 मिनट से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक का जो क्षेत्र है बच्चों
उपोष्ण कटिबंधीय अक्षेत्र है। अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने अक्षांश के बारे में पढ़ा। दूसरा है बच्चों ऊंचाई। ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी, तापमान घटता जाएगा। बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल में मौजूद सूर्य की किरणें गर्मी को सोख लेती हैं, जिसके कारण हमें गर्मी का एहसास होता है। परंतु ज्यों-ज्यों हम ऊंचाई पर जाते हैं, इन कणों की मात्रा कम हो जाती है और तापमान गिरता चला जाता है। एक फॉर्मूले से इस बात को समझते हैं बच्चों। प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान की कमी होती है। इसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। ह्रास का अर्थ होता है बच्चों कम होना या पतन होना। एक उदाहरण से समझते हैं बच्चों। देखिए, यह है समुद्र तल। समुद्र तल पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। हमने अभी पढ़ा कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। तो समुद्र तल से जब हम 1000 मीटर की ऊंचाई पर गए तो तापमान घटकर 23.5 डिग्री सेल्सियस रह गया। इसी तरह 2000 मीटर की ऊंचाई पर गए तो 6.5 डिग्री तापमान और घट गया और तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रह गया। 3000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रह गया। बच्चों हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। औसत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हिमालय पर्वत श्रेणियों में आपको पता है माउंट एवरेस्ट भी है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है और यह विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। लेकिन कुछ पर्वत इससे नीचे भी हैं, तो औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है और इसीलिए हिमालय का तापमान -डिग्री सेल्सियस रहता है। बच्चों अक्षांश और ऊंचाई में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने पढ़ा है कि एक ही अक्षांश पर तापमान समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए बच्चों, इस अक्षांश पर हिमालय की मौजूदगी के कारण ऊंचाई बढ़ गई और तापमान कम हो जाता है। लेकिन संसार के अन्य देशों का तापमान ज्यादा होगा क्योंकि वहां हिमालय जैसी स्थिति या स्थलाकृति नहीं है। इसे तापमान विसंगति कहते हैं। बच्चों एक ही अक्षांश पर अगर किन्हीं दो स्थानों का तापमान अलग अलग हो तो इसे तापमान विसंगति कहते हैं। इस विसंगति के कई कारण होते हैं। उनमें से एक कारण है समुद्र तल से ऊंचाई। जलवायु को प्रभावित करने में हमने अक्षांश और ऊंचाई का उदाहरण देखा। तीसरा है बच्चों उच्चावच। उच्चावच का अर्थ है धरातल की ऊंचाई या निचाई से बनने वाले प्रतिरूप। देखिए बच्चों, चित्र में आपको दिखाया गया है। कहीं ऊंचा एरिया है, कहीं खड्डे हैं और कहीं नीचे का अक्षेत्र है। इससे भी नीचे का ये अक्षेत्र देखिए तली है बिल्कुल। भारत के उच्चावच की बात करें बच्चों, हिमालय पर्वत की स्थिति अभी हमने पढ़ी। काफी ऊंचे पर्वत हैं, 6000 मीटर औसत ऊंचाई है हिमालय पर्वत श्रेणियों की। और इसी के साथ साथ हमने मैदानी इलाके पढ़े, पठारी इलाका भी है, थार मरुस्थल भी है और तटीय घाट भी हमने पढ़े, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो यही उच्चावच का निर्माण करते हैं, धरातल की ऊंचाई और निचाई से बनने वाले प्रतिरूप। उच्चावच भी जलवायु को प्रभावित करता है। कैसे, आइए समझते हैं। बच्चों हमने हिमालय पर्वत की स्थिति देखी है। हिमालय पर्वत शीत ऋतु में मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोक देता है, जिसकी वजह से भारत में ज्यादा ठंड नहीं होती। इसी के साथ साथ हिमालय मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा लाने में भी सहायक है। मानसूनी पवनों के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, जिससे वर्षा होती है। हिमालय के कारण ही उत्तर भारत में काफी वर्षा होती है। आपको याद होगा कि मेघालय के मासिन राम में संसार की सबसे ज्यादा बारिश होती है। देखिए बच्चों, एक और चित्र के माध्यम से इसे समझते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी है यह, और पवनें हिमालय पर्वत से टकराकर भारतीय अक्षेत्र में वर्षा करती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हिमालय पर्वत के विपरीत का जो अक्षेत्र है
वह वर्षा रहित रह जाता है, शुष्क रह जाता है और इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। जिस वृष्टि छाया क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं बच्चों, मानचित्र पर देखिए, वह है यह अक्षेत्र। यह है वृष्टि छाया अक्षेत्र, जहां मानसूनी पवनें नहीं पहुंचती और टकराकर भारत में वर्षा करती हैं, और हिमालय पर्वत से परे का जो अक्षेत्र है वह सूखा रह जाता है। जलवायु को प्रभावित करने का चौथा कारक है समुद्र तल से दूरी। बच्चों, स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। ध्यान से पढ़िए, स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, वहीं पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, दिन का समय है, सूर्य निकला हुआ है। सूर्य के ताप से धरती जल्दी गर्म हो गई और समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है, जिसके कारण धरती पर निम्न वायुदाब का अक्षेत्र बन जाता है और समुद्र पर उच्च वायुदाब का अक्षेत्र होता है। बच्चों, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। ये पवनें अपने साथ ठंडी हवाएं लेके आती हैं, जिसकी वजह से धरती के तापमान में कमी आ जाती है। वहीं अगर हम रात की बात करें, रात को धरती जल्दी ठंडी होती है, जबकि पानी सारा दिन गर्म होकर धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसके कारण धरती पर उच्च वायुदाब का अक्षेत्र बनता है और समुद्र में निम्न वायुदाब का अक्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण पवनें धरती से समुद्र की ओर बहना शुरू कर देती हैं और समुद्र का तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी कारण बच्चों, तटीय क्षेत्रों की जलवायु सम होती है। सम जलवायु का क्या अर्थ है? सर्दी और गर्मी की ऋतु के तापमान तथा दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता। जैसे मुंबई है बच्चों, ये मुंबई है, चेन्नई है, चेन्नई देखिए, और कोलकाता है। प्रमुख महानगर बताए हैं आपको जिनकी जलवायु सम है। सम जलवायु क्यों है, अभी हमने पढ़ा। लेकिन जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाती है, विषम जलवायु हो जाती है। विषम जलवायु क्या होती है? जहां सर्दी और गर्मी की ऋतु तथा दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे बच्चों, दिल्ली की हम बात करें, यह है दिल्ली। इस प्रकार हमने देखा कि समुद्र तल से दूरी जलवायु को प्रभावित करती है। बच्चों, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों में वायुदाब और पवन तंत्र के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।